Hello everyone, so welcome to my channel. In this video, we are going to deal chapter number 1 of class 8, worksheet 1, square and square root. So here we have the question number 1 from the worksheet 1, that is which of the following numbers are perfect square 11, 16, 32, 36, 50, 64 और 75। हाँ, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि हमने इसमें से परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल यू हैव 2। अगर आपने इसका स्क्वायर करना है तो आप इसके ऊपर ये पावर 2 लगाएंगे। इसका मतलब है 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि अगर 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी 4। तो मतलब अगर 2 का स्क्वायर निकाला तो आंसर क्या होगा 4। कोई भी नंबर जिसको 2 बार सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर होगा। मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। अगर हमें फाइंड आउट करना है 3 का स्क्वायर, तो आप बताइए हमारा आंसर क्या होगा। येस, एग्जैक्टली, इट वुड बी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो सेम ही आप उन्होंने पूछे 11, 16, 32, 36, 15, 64 और 75 में से हमने निकालने हैं कि हमारे कौन से स्क्वायर हैं। ठीक है ना। अब देखिए, या तो आप स्क्वायर को लर्न कर लीजिए, 1 से लेके एटलीस्ट 10 तक आपको स्क्वायर जो है वो लर्न होने चाहिए, या फिर इसका एक और मेथड हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 11, हमने चेक करना है कि एक स्क्वायर है कि नहीं। हमें पता है कि 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, राइट। उसके बाद आता है 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो 11 नहीं आ रहा है कहीं पर, दैट मीन 11 है वो हमारा स्क्वायर नहीं है। अगर हम देखें 16 का, तो हमें पता है कि 4 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। यस, अब बात है 32। हमने 5 का स्क्वायर किया, इट वुड बी 25। 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे इट वुड बी 36, लेकिन हमारे पास नंबर क्या है 32। दैट मीन जो 32 है वो हमारा स्क्वायर एक नहीं है। 36 हमारे पे एक स्क्वायर है। ठीक है ना। इसका एक और मेथड होता है, वी हैव मेनी मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर। ठीक है, हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम देखेंगे हम यूज़ कर, तो हमने इसी तरह ही है जो हमारे स्क्वायर निकालने हैं। हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है कि इसके फैक्टर्स बना के हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ईजिली हमें पता चल रहा है कि अगर हम 7 का, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 7 का करेंगे तो 49 आएगा। ओके, तो हमें पता अगर 7 इंटू 7 करें 49। अगर हम नेक्स्ट करके देखते हैं 8 इंटू 8 इट वुड बी 64। तो जो 50 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और जो 64 है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलो हम इसमें एक आंसर लिख लेते हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप बोलेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। येस, वी हैव 16, वी हैव 36, वी हैव 64। यस, और जो 75 है वो भी एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज 9 इंटू 9 करेंगे तो हमारा 81 है। मैं आपको एक परफेक्ट ट्रिक देना चाहूँगी कि आप जो है इनके स्क्वायर्स को लर्न कर लीजिए। एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। यस, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था तो उसमें उन्होंने हमें पूछा था कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या है, लेकिन इसमें उन्होंने पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं दे आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। मतलब कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 8, 20, 40, एनी नंबर जो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि 2 8 से डिवाइड पूरा होता है, 20 भी, 40 भी, 4 भी, 6 भी। अगर मैं लेती हूँ 5, क्या मुझे बताइए ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे दे आर ऑड नंबर्स। ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं वो इवन होते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है दे आर ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं ऑड नंबर्स की। और नंबर्स जैसे 3, 5, 7, 11, 21। तो आप देखिए ये सब नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं, मतलब जो 2 नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे दे बोथ शुड बी इवन, वो इवन होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए। इसका कहने का मतलब है अगर हम 5 इंटू 5 देखें तो ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो आएगा फॉर एग्जांपल 25 आएगा, तो ये ऑड नंबर का आंसर है, तो वो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास 121 है। हमें पता है दिस 121 इज़ अ ऑड, हमें देख के पता चल रहा है। और जो इसका हम देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
आगे हमारे पास 225। हाँ, 225 भी जो है वो एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 78484 हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो हम चेक कर लेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, हम चेक करके देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए हमारे पास जो नंबर 784 है ये हमारे पास एक इवन नंबर है, तो शायद ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता। उसके बाद है 841, ये भी हमारा ऑड नंबर है, तो ये नंबर हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं। 121, 225, 841 एंड 6561, वी हैव 784 एंड 576। अब हमारा जो टास्क है वो ये चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो जो मेथड हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास है 784। तो देखिए हमने क्या करना है, कैसे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। हम यहाँ लिखेंगे 784। अब सबसे देखिए हमने स्टार्ट करना है सबसे छोटे नंबर से जो इसके साथ इजीली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल 2 से जो है 784 डिवाइड हो रहा है। 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है। कितने पे आता है, 3 पे। 2 3 ज़ा 6, तो वहाँ पे 1 बच गया, वो यहाँ पर 18 बना देगा। तो ये आया 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। आप इसको साइड पे भी डिवाइड कर सकती हैं, जिस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की। 2 3 ज़ा 6, ये हमारा 18 बच गया, ये 9, ये 0, अब नीचे 4 उतारेंगे एंड वी नो वेरिएबल 2 2 ज़ा 4, हमारे पास 392 आ गया। देखिए एंड में 2 है तो हमें पता है कि ये अब दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 9 ज़ा 18, हमारे पास 18 यहाँ है और 1 इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सब 2 से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन जो 49 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें पता है ये 7 से हो सकता है। सो 7 7 सा 49, ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स बन गए। तो हम इन फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखिए ज़रा, हम इन फैक्टर्स को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। हमने इनका जो है एक पेयर निकाल लेना है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 7 4 ज़ा 28। अब देखिए जो 28 है, मुझे बताइए ऑड नंबर है और इवन नंबर है। यस, वेरी गुड, इट इज़ एन इवन नंबर, ठीक है, ये एक इवन नंबर है। तो हमें पता है कि हमने 28 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये हमारा जो है 784 आया है। जो 28 एंड 28 था वो भी क्या था, हमारा इवन नंबर था, ठीक है। और जो 784 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो है, हमारा जो फर्स्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, 784। अब सेकंड हमें चेक करना है 841 को, सॉरी हमें सेकंड चेक करना है 576 को कि ये है कि नहीं, ठीक है। तो हम सेम मेथड यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन वाला। अब हमारे पास 576, अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। मैंने बताया था सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं 2 से। यह 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। हमें पता है 2 के टेबल में 8 में हमारा 16 आ रहा है, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और हमारा यहाँ पर फिर से 8 आ जाएगा, तो हमारा 2 8 8 आएगा 2 से डिवाइड करके। अब हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अभी दोबारा 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। यस, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे हम, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे जो ये फैक्टर्स हैं ये सब हमारे फैक्टर्स बने, हम इनको इकट्ठे करके लिखेंगे। 2 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इनकी पेयरिंग करनी है, 2 2 एंड 3। एक एक पेयर में से एक कॉमन निकालेंगे, 2 निकाला, यहाँ से एक 2 निकाला, यहाँ से 3 निकाला। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, हाँ जी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 8 3 ज़ा कितना होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो जो हमारा आंसर है वो है 24। तो हमने देखा जो हमने 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 576 आया। जो 24 है वो भी हमारा एक इवन नंबर है। तो जो हमारे आंसर आया सेकेंड क्वेश्चन का ये है 576। तो हम लिखेंगे सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स
जो है हमारे पास दे आर, तो हम लिखेंगे द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स दे आर 5, 7, 6 एंड 7, 8, 4। ये हमारा आंसर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।